बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट सेंचुरी में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सीहोर से बड़ी खबर की, जहां दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया। रेहटी के नर्मदा घाट पर यह हादसा हुआ। निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ है। तो सीहोर से बड़ी खबर है, दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत। रेहटी के नर्मदा घाट पर हादसा हुआ है। निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ, जहां दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तो सीहोर से ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रेहटी के नर्मदा घाट पर यह हादसा हुआ है। निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार दीवार गिरी कैसे, क्या ये पुरानी दीवार थी या फिर यूं कहें कि निर्माणाधीन दीवार थी। और दीवार गिरने से, इसमें दबने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीहोर से। रेहटी के नर्मदा घाट पर यह हादसा हुआ है, जहां निर्माण कार्य के दौरान ये बड़े हादसे में 2 मजदूरों की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। तो कहां लापरवाही हुई, कहां चूक हुई, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। रेहटी के नर्मदा घाट पर यह हादसा हुआ। बड़ी खबर है सीहोर से। तो दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। रेहटी के नर्मदा घाट पर यह हादसा हुआ है। निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ, और ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के हादसे सामने आए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, प्रबंधन में चूक देखी जाती है, और इसके बाद इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। और संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, दीवार गिरी, 2 मजदूरों की मौत हो गई है, कहाँ लापरवाही हुई? रेनू, निश्चित रूप से अपने आप में बड़ा लापरवाही पूर्ण ये हादसा है, जिसमें निर्माणाधीन नहलाई गांव के अंदर जो नर्मदा नदी का घाट, नया नवनिर्माण घाट बन रहा था, उसकी साइड वॉल काफी बड़े लेवल बन रही थी। शायद अब ये प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आखिर लापरवाही के कारण किस बिंदु पर है, कैसे ये 2 मजदूर जो भरभराई दीवार के अंदर फंसे हैं, और इनको हालांकि बचाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन अस्पताल जब तक पहुंचे तब तक इनकी दुखद मौत हो चुकी थी। जी रीनू। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जैसा कि बता रहे हैं कि दीवार गिरी है, आपसे यही जानना चाह रहे हैं प्रदीप कि ये दीवार क्या निर्माणाधीन दीवार थी या कोई पुरानी दीवार थी जो गिर गई और यहाँ पर दबने से मजदूरों की मौत हुई है? रेनू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये गृह विधानसभा क्षेत्र है, तो नर्मदा नदी किनारे जो नवनिर्माण स्वीकृत हुए उसमें नवनिर्माण घाट था। घाट के पास एक नया घाट बन रहा था। उस घाट का साइड वॉल बड़े लेवल पे बन रही थी, और नवनिर्माण घाट बनने के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें ये निर्माणाधीन दीवार नीचे गिरी है, और इसमें गिरने से 2 मजदूर काम कर रहे हैं जो इसमें दबे हैं। जी रेनू। जी शुक्रिया आपका प्रदीप जानकारी के लिए। तो आप देखिए, निर्माणाधीन ये पूरा काम था, और इसी दौरान दीवार गिरी और इसमें दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दतिया के बरूदी मतदान केंद्र पर बवाल हुआ। मतदान केंद्र पर पहुंची महिलाओं ने विवाद किया। बाद में असामाजिक तत्वों ने लूटी मतपेटी, फायरिंग कर लूटी गई मतपेटी में भरा पानी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दतिया से, जहां पर दतिया के बरूदी मतदान केंद्र पर जमकर बवाल देखने को मिला है। मतदान केंद्र पर पहुंची महिलाओं ने विवाद किया, और बाद में असामाजिक तत्वों ने मतपेटी लूट ली। फायरिंग कर मतपेटी लूटी गई। मतपेटी में पानी भरा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, और उनके बीच में फायरिंग करते हुए ये लोग पहुंचे और मतपेटी को लूट लिया। तो देखिए, हैंडपंप से पानी भरा जा रहा है मतपेटी में। ये ऐसा क्यों किया गया है, पूरा मामला जांच का विषय है। काफी हंगामा इस दौरान देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, और उनकी आंखों के सामने ये सब चलता रहा। तो खबर दतिया से है, जहां पर दतिया के बरूदी मतदान केंद्र पर बवाल हुआ। मतदान केंद्र पर पहुंची महिलाओं ने विवाद किया। बाद में असामाजिक तत्वों ने मतपेटी लूटी। फायरिंग कर लूटी गई मतपेटी में पानी भरा था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक शर्मा जुड़ गया। अशोक, ये कौन लोग थे, क्यों ये विवाद हुआ था, महिलाओं का क्या विवाद हुआ था, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने इतना उपद्रव किया यहाँ पर, वो भी पुलिस अधिकारियों के बीच में?
देखिए रेनू, जो पुलिस अधिकारी हैं उनका ये कहना है ये सब कुछ प्री प्लान था और महिलाएं आई थी और उन्होंने विवाद किया जानबूझकर, ताकि सब लोगों का ध्यान बढ़ जाए। इसी बीच कुछ लोग आए और वो मतपेटी उठाकर भाग गए। इस बीच उन्होंने एक फायरिंग भी की और मतपेटी को ले जाकर तोड़ दिया, जैसे कि हमारे वो वीडियो में ये सब दिख रहा है। किस तरह उन्होंने मतपेटी को तोड़ा और उसके बाद उसमें पानी भरा और भाग निकले। अभी पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है। जी, ये विवाद क्या हुआ था, यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि विवाद क्या था जिसके चलते इतना हंगामा हुआ और मतपेटी निकाल लेना, उसमें पानी भर देना। क्या पुलिस प्रशासनिक अमला जो वहां पर मौजूद था उन्होंने रोका नहीं? देखिए, अभी घटना के कुछ देर पहले ही पुलिस अधिकारी वहां से राउंड दे के निकले थे और जो पोलिंग स्टेशन पे जितने पुलिसकर्मी एक दो रहते हैं केवल वही थे, लेकिन जो इन सोशल एलिमेंट्स हैं वो काफी संख्या में थे, तो वो लोग इनको रोक नहीं पाई पुलिस और वो ये आसानी से मतपेटी छीन ले गए। जो जहां तक विवाद की बात है तो अभी ये पुलिस की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये कैसे हुआ, किसके सहारे पे हुआ। तो सारे अधिकारी अभी भी मौके पे हैं और वो पूरी छानबीन कर रहे हैं कि कौन है इसके पीछे, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। जी बिल्कुल। अब कुल कितने लोग थे, कोई संख्या मालूम पड़ पाई है क्या? कुल कितने लोग थे? और ये जो महिलाओं का विवाद हुआ था, क्या महिलाएं भी इसमें शामिल थी? करीब आधा दर्जन लोग थे जो वहां पे इकट्ठे होके आए थे और अभी पुलिस यही प्रेज्यूम कर रही है कि ये महिलाओं का भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट था और ये लोग उनके इशारे पर ही वहां पर मतदान केंद्र में पहुंची थी, ऐसा पुलिस का सोचना है। जी रैन। अच्छा, यानी कि ये पहले से बनी बनाई रणनीति थी जिसके आधार पर ये पूरा बवाल हुआ? जी, अभी पुलिस की जो थ्योरी है उससे ऐसा ही लगता है कि सब कुछ वेल प्लान्ड था। तो महिलाएं आए विवाद करें, जब सब लोगों का ध्यान उधर हो तो पेटी उठाकर भाग निकले। जी, शुक्रिया आपका शुभ तमाम जानकारी के लिए। तो मत पेटी उठाकर भाग निकले हैं और ये पूरा भी मामला जांच का विषय बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पहले से ही ये पूरा प्लान था जिसके आधार पर ये पूरा हंगामा हुआ है। महिलाओं ने विवाद किया, विवाद के बाद असामाजिक तत्व पहुंचे और यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। काफी हंगामे के बाद मत पेटी उठाकर जो बदमाश थे वो भाग गए। तो असामाजिक तत्वों ने लूटी मतपेटी, फायरिंग कर ये मतपेटी लूटी गई है और आप देखिए यहाँ पर मतदान हो रहा था, महिलाएं पहुंची, उन्होंने विवाद किया और विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर असामाजिक तत्व पहुंचे, फायरिंग करते हुए पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने मतपेटी उठाई और यहाँ से भाग निकले और उसमें पानी भर दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दोपहर 1 बजे तक 45% हुआ मतदान। 115 जनपद पंचायतों की 8,702 पंचायतों में मतदान जारी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दोपहर 1 बजे तक 45% मतदान हुआ। 115 जनपद पंचायतों की 8,702 पंचायतों में मतदान जारी है। तो दोपहर 1 बजे तक 45% मतदान हुआ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 115 जनपद पंचायतों की 8,702 पंचायतों में मतदान लगातार चल रहा है और मतदान का जो प्रतिशत है वो ठीक है। 1 बजे तक 45% मतदान हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है जशपुर से, जहां पर सीएम ने अग्निवीर योजना पर चुटकी ली। ग्रामीण विकास कुजूर ने शिक्षा को लेकर सीएम से चर्चा की थी। सेना की तरह शिक्षा के क्षेत्र में 4 साल की नौकरी कर दे, सीएम ने कहा। शिक्षाविद शुरू कर दे तो लोगों की स्थिति हो जाएगी खराब। हम छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना नहीं करेंगे लागू। तो अग्निवीर योजना को लेकर सीएम ने चुटकी ली। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां पर ग्रामीण विकास कुजूर ने शिक्षा को लेकर सीएम से चर्चा की थी और इसी दौरान सीएम ने कहा कि सेना की तरह शिक्षा के क्षेत्र में 4 साल की नौकरी कर दे, शिक्षा वीर शुरू कर दे तो लोगों की स्थिति हो जाएगी खराब।
हम छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना नहीं करेंगे लागू। तो वहीं मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। किसी भी जगह 5 से ज्यादा इकट्ठा हुए लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, 10 जुलाई तक मुंबई कमिश्नर ने जारी किया है आदेश। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देवेंद्र फडणवीस के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थाने में भी धारा 144 लगा दी गई है। तो खबर मुंबई से है, जहां पर धारा 144 लगाई गई। किसी भी जगह 5 से ज्यादा यदि लोग खड़े हुए मिल गए, इकट्ठा हुए मिल गए, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। 10 जुलाई तक मुंबई कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। एकनाथ शिंदे के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। थाने में धारा 144 लगाई गई है। तो धारा 144 लगाई गई है मुंबई में। आप देखिए जिस तरीके से सियासी उठापटक मुंबई में चल रही है, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग यदि इकट्ठे होते हैं तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो लोग इकट्ठे होंगे। 10 जुलाई तक मुंबई कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं। एकनाथ शिंदे के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। थाने में भी धारा 144 लागू की गई है। खबर मुंबई से है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।